पंचायती राज और शहरी निकाय से हमारे बीच में आई सभी महिला जनप्रतिनिधि का मैं इस संविधान सदन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा जी, दिल्ली से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, आईसीपीएस के डायरेक्टर और सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मुझे आज खुशी है कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पंचायतों से, शहरी निकायों से हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत लेकिन लोकतंत्र की मुख्य धुरी ग्राम पंचायत हो चाहे शहरी इकाई हो, उसकी महिला जनप्रतिनिधि आज इस संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आई है। ये केंद्रीय कक्ष जिसमें भारत की आजादी की गाथा लिखी गई, इसी कक्ष से आजादी और सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इसी ऐतिहासिक कक्ष के अंदर भारत का संविधान बना, जहां सबको समानता का अधिकार दिया, सबको न्याय का अधिकार दिया। इसलिए इस ऐतिहासिक कक्ष का बहुत बड़ा महत्व है और उस ऐतिहासिक कक्ष पर आज आप चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे, अपनी अपनी ग्राम पंचायतों की बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करेंगे और अपनी अपनी पंचायत और नगरीय इलाके में जो आपने सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए काम किया, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करने के लिए आपके जो सार्थक प्रयास किए, उसके अनुभवों को भी आप साझा करेंगे। हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे अनुभवों को साझा करना, चर्चा करना, संवाद करना, यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और इसीलिए भारत का लोकतंत्र ऐतिहासिक भी है, वैदिक काल का टाइम का ऐतिहासिक रूप से पुराना भी है। हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है, उसकी विरासत बहुत समृद्ध है। हमारे विचार में, हमारी कार्यशैली में, हमारी संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा है और इसीलिए आज चोल साम्राज्य से लेकर तमाम साम्राज्य की आप चर्चा करेंगे। जब आप नए संसद भवन के अंदर देखेंगे कि किस किस तरीके से सभा और समिति के माध्यम से हमारे यहाँ निर्णय हुआ करते थे, फैसले हुआ करते थे, विकास की कार्य योजनाएं बनाई जाती थी और उस सभा समिति में जो फैसले होते थे, निर्णय होते थे, वो सर्वसम्मति से होते थे। कई मुद्दों पर सहमति असहमति भी बनती थी, लेकिन चर्चा और संवाद से उसके परिणाम निकलते थे और उसके कारण हमारा लोकतंत्र बहुत विरासत बहुत पुरानी है।
और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भारत लोकतंत्र के रूप में एक मजबूत देश ही नहीं है, लोकतंत्र के रूप में विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। हमने आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में लोकतंत्र को समृद्ध किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, लोकतंत्र के में लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, लोकतंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ी है। उसके कारण हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हुआ है। आज दुनिया के अंदर भारत एक देश है जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, जितनी हमारी विविधताएं हैं उतनी विविधता दुनिया में किसी देश में नहीं है। लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी हम सबको जोड़ने का काम ये लोकतंत्र कर रहा है। और इसीलिए 75 वर्ष के अंदर 300 से ज्यादा, 17 से ज्यादा आम चुनाव हुए, सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हमारी सबसे मजबूत ग्राम पंचायत इकाई के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है। हमारी शहर की नगर निगम, नगर पालिका के अंदर भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है। और उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव में विकास की योजनाएं बनाते हैं, शहरों में विकास की योजनाएं बनाते हैं और ग्राम सभा के माध्यम से गांव में चर्चा कर संवाद कर विचार विमर्श कर किस तरीके से हम हमारे गांव को समृद्ध बनाए, विकसित बनाए, इसके लिए लगातार आप चर्चा करते रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि भारत में ग्राम पंचायत पर भी हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही है और देश की पहली पंक्ति पर, और हमारी राष्ट्रपति भी महिला है और आदिवासी इलाके के क्षेत्र से आती है। भारत की हर महिलाओं को गौरव होता है कि भारत की लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है कि देश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और मैं यहां बैठे देख रहा हूं कि दूर दराज गांव के अंचल से, पिछड़े इलाकों से आज महिलाएं गांव के सरपंच के रूप में नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने विकास के ऐसे ऐसे योजना बनाई है, ऐसे ऐसा इनोवेशन किया है, रिसर्च किया है कि गांव की तस्वीर और तकदीर को परिवर्तन करती है। गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना और गांव में आत्मनिर्भरता के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अगर मॉडल है तो दुनिया के अंदर भारत के गांव के अंदर है। और यही कारण है कि हम आज गर्व से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो अवधारणा दी थी कि गांव स्वावलंबन होना चाहिए, गांव मजबूत होना चाहिए, गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इसी अवधारणा से चल रहे हैं कि हमारा गांव जो आकांक्षी गांव है, आकांक्षी पंचायत है, उसको हम विकास की दृष्टि से आगे ले जाएं। हम गांव के अंदर हस्तकरघा, शिल्पकार, छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाएं
ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। और ये महिलाएं कर रही हैं। देश की कई सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने, आजीविका मिशन पर काम करने वाले महिलाओं ने छोटे छोटे गांव के अंदर अपने उत्पाद बनाकर, कोई शिल्पकार के रूप में, कोई हस्तकार के रूप में, कोई छोटे उद्योग के रूप में, अपनी कला के आधार पर आज उन उत्पाद को भारत के अंदर बिक रहे हैं, दुनिया के अंदर वो उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं। ये भारत की महिलाओं ने करके दिखाया है। और इसीलिए आप जनप्रतिनिधि, इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं पंचायत से लेकर संसद तक, जब पंचायत से लेकर संसद की बात करते हैं तो पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र जब मजबूत होगा, जब हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, जब हमारे गांव मजबूत होंगे, जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारे गांव स्वावलंबन होंगे, जब हमारे गांव विकास की दृष्टि से आगे होंगे, तब भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और विकसित भारत भी बनेगा। और इस विकसित भारत के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हमारा संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और इस विकसित भारत के सपनों को पूरा करेंगे, आप जनप्रतिनिधि पूरा करेंगे, जन भागीदारी के साथ पूरा करेंगे, मिलकर आपसी सहयोग से, साझेदारी से हम अपने कर्तव्यों दायित्वों को निभाते हुए इस विकसित भारत में अपना योगदान देंगे। और इसीलिए आज बदलते भारत में हर क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व करेंगी। भारत का कोई क्षेत्र नहीं, चाहे विज्ञान का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, छोटे से छोटे काम को लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अगर कोई नेतृत्व कर रही है तो भारत की महिलाएं कर रही है। सेवा के काम के अंदर अगर कोई नेतृत्व कर रही है तो भारत की महिलाएं कर रही। शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो दूर दराज के गांवों के अंदर शिक्षक की भूमिका के रूप में उस अंधेरे समाज में रोशनी का काम कर रहे हैं, तो महिलाएं कर रही। दूर दराज गांव के अंदर महिला आंगनबाड़ी की हो, आशा सहयोगिनी हो, एएनएम हो। मुझे याद है कोरोना के उस समय जब कोई घर से नहीं निकल रहा था तो आंगनबाड़ी की हो, आशा सहयोगिनी, एएनएम हो, 20-20 किलोमीटर के इलाके के अंदर अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को साथ लेकर मानवीय सेवा जैसा पुण्य का काम कर रही थी। क्योंकि भारत की महिलाओं में संवेदना है, भारत की महिलाओं में स्वाभिमान भी है, आत्मनिर्भर की ताकत भी है, आत्मबल की ताकत भी है। और इसीलिए महिलाएं एक नहीं, 2-2 परिवार को संभालती है। और इसीलिए इसी आत्मबल के कारण भारत आगे बढ़ रहा है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको प्रयास करना चाहिए, आपकी इस बात की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि मेरी पंचायत विकास की दृष्टि से कैसे आगे रह सकती है, विकास की कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से हम हमारे गांव के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी गांव की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए केंद्र की योजनाओं, राज्य की योजनाओं, उन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिले ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो, आर्थिक रूप से स्वावलंबन भी हो। केवल विकास नहीं, हमें सर्वांगीण विकास करना है। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करना है।
क्योंकि महिलाओं में संवेदना होती है, इसलिए महिला जनप्रतिनिधि उसी संवेदना के साथ दूसरों की पीड़ा और दर्द देखकर बेहतरीन काम करती। आने वाले समय के अंदर दुनिया भारत के इस मॉडल को देखेगी कि किस तरीके से एक महिला सरपंच ने गांव की आर्थिक सामाजिक तस्वीर बदलकर भारत की आर्थिक सामाजिक तस्वीर बदलने में सहयोग किया है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप यहां से जाएं तो इन महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा लेकर जाएं। ये महापुरुष वह हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, कुर्बानियां दी, बलिदान दिया और आजादी के बाद इस देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाने का काम किया। ये संविधान सदन, जहां संविधान भी बना, देश के मौजूदा मुद्दे, वर्तमान चुनौतियां, भावी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई और हमने इस लोकतंत्र की यात्रा के माध्यम से भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करते हुए आज दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक हो, सामाजिक हो, दुनिया के कोई एजेंडे की दिशा तय करना हो, यह भारत की ताकत बढ़ी है, लोकतंत्र की ताकत बढ़ी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज G20 हो रहा था। उस समय G20 के समय हमने जो वैश्विक एजेंडा तय किया वह वसुदेव कुटुंबकम के किया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और आज भारत की ताकत है कि दुनिया का कोई भी एजेंडा तय होता है वो भारत करता है। हर चुनौती, आपदा, संकट के समाधान का रास्ता निकलता है, भारत का निकलता है। अभी मुझे बुल्गारिया के स्पीकर अभी मिले थे। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवानों को भेजो ताकि हम आईटी के सेक्टर में हमारे देश में परिवर्तन कर सकें। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश के आर्थिक परिवर्तन करने में भी भारत के नौजवान, युवा और महिलाओं का नेतृत्व है। चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। इसलिए कहते हैं दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि हमारे नौजवानों की ताकत, सामर्थ्य, चिंतन, सोच, शोध की ऐसी शक्ति है जो आने वाले समय में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसीलिए आज उससे सब क्षेत्र के अंदर, चाहे आईटी के चल जाओ, चिकित्सा चल जाओ, आईएएस में चले जाओ, आरएस में चले जाओ। जब आईएएस की ट्रेनिंग की करने वाले लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो मैं देखता हूं कहीं तो 60% महिलाएं होती है, कहीं 50% होती है। कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही है। इसलिए आप सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी नेतृत्व क्षमता विलक्षण है और आप इस नेतृत्व क्षमता के माध्यम से इस लोकतंत्र के सबसे मजबूत पायदान पर एक मजबूती के साथ नए भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपनों को पूरा करें, विकसित भारत बनाने के सपनों को पूरा करें और सब मिलकर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करके हर गांव को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। और विशेष रूप से मैं पुनः महिला प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। विशेष रूप से रेखा जी को, जो लगातार महिलाओं में काम करती रहती है। उनका लक्ष्य है कि समाज की अंतिम व्यक्ति पायदान पर रहने वाली महिलाओं को जब तक आत्मनिर्भर नहीं कर दूंगी, जब तक हम इसी तरीके से सतत प्रयास करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।